हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का राहुल गांधी पर हमला। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अग्रवाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है तो उन्हें इटली चले जाना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद राहुल गांधी को इटली का संविधान ज्यादा पसंद है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करता है, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वही बिहार चुनावों पर अग्रवाल ने दावा किया कि लालू शासन में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि एनडीए ने विकास का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अयोध्या में अपने कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल ने व्यापारियों को जीएसटी सुधारों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों के हित में काम कर रही है और जीएसटी सुधारों से व्यापारियों को फायदा होगा। पे उनका बयान आता रहता है, मीडिया पे। हमारे लोकतंत्र में ऐसे भी नेता अभी अब सब कांग्रेस पार्टी के हैं या मैं कहूँगा इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जो किसी भी संवैधानिक संस्था पे अब विश्वास नहीं रखते हैं। उनका आप बयान आप देखिए, कोर्ट की अगर कोई ऐसी कोई रूलिंग आती है उस पे वो अपना बयान देते हैं, उनको कहते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका पे उनका बयान आता है, कार्यपालिका पे उनका बयान आता रहता है, मीडिया पे वो बयान देते रहते हैं। आज चुनाव आयोग पे वो बयान दे रहे हैं। देश की ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है जिस पे वो आरोप प्रत्यारोप न लगाया हो उन्होंने या उस पर अविश्वास न किया हो। अगर वो देश के संविधान पे ही उन्होंने आरोप लगा दिया, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे ही आरोप लगा दिया, तो फिर वो देश में क्यों हैं? उन्हें अपना ये देश छोड़ के इटली चले जाना चाहिए। जब उन्हें इटली के अगर संविधान पे भरोसा है और देश के संविधान पे भरोसा नहीं, तो उन्हें इटली चले जाना चाहिए। उनको देश में रहने कोई अधिकार नहीं है। बात की जाए तो इसमें जीएसटी को लेकर अब कह रहे 7 साल बाद रिफॉर्म क्यों आया? नहीं, ये विपक्ष क्या करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? 2017 की बात की अधिकारियों के साथ कई बार भी आपसे कहा था जी, हमारे विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है जी। अगर कोई शिकायत है तो प्रमाण के साथ हमें दीजिए। मैं उसमें सस्पेंड भी करूंगा जो अधिकारी उसमें दोषी होंगे और उसमें कार्रवाई भी होगी। पहली बात, सभी दुकानों पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं। ऐसी कोई दुकान नहीं जिस पर सीसीटीवी कैमरे ना हो। अगर कोई अनुज्ञापी जो शासन का आदेश है कि सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक का जो टाइम है उसके अलावा खोलता है तो सीसीटीवी कैमरे पे आ जाएगा। आपके पास कोई फुटेज हो कि 10 बजे के बाद कोई अनुज्ञापी ने ऐसा अपना मदिरा का वो बेचा है, आप मुझे वो फुटेज की कॉपी दीजिए। उस सेक्टर का इंस्पेक्टर भी सस्पेंड होगा और यहाँ के डीओ पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये मैं आपको आज भी कल उस वक्त भी आश्वस्त किया था, आज भी आश्वस्त। सर अगर बात की जाए तो देखिए, अभी तो नीति जो आई है वो चल रही है, क्योंकि राजस्व जो हमने देखा है अप्रैल से नई नीति लागू हुई है और अप्रैल से लेके अब सितंबर चल रहा है, छठा महीना चल रहा है। लेकिन इन 6 महीनों में मैं देखूं, अगर मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने और इस फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने को ही अगर मैं कंपेयर करूं तो हमें करीब 10 से 12% की वृद्धि हुई है। और मेरा अनुमान है कि जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, मार्च तक जब खत्म होगा, मेरा अनुमान है पिछले साल की तुलना में 14 से 15% की वृद्धि हमें आएगी। तो हमारा टारगेट है कि हमने पिछला साल जब क्लोज किया था तो 52,573 करोड़ पे क्लोज किया था। मेरा टारगेट है कि इस साल जब हम क्लोज करें तो वो 60,000 करोड़ के करीब हो, 60,000 करोड़ प्लस हो, मिनिमम 60,000 करोड़ हो। 60,000 करोड़ के ऊपर हम कितना जा सकते हैं इसका हम प्रयास करेंगे। अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है, 21 साल से नीचे ना शराब को परोसा जा सकता है और ना वो शराब के व्यापार में शामिल हो सकते हैं। ये एक हमारे एक्ट में नियम है और इसका हम लोग
पूरा सख्ती से पालन करते हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए लद्दाख में जो हो रहा है मुझे भी अखबार से ही पता लगा है, तो उसमें वहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को पूरा अभी कंट्रोल में है। वहाँ पे सारी जो पुलिस की आपका वो फोर्सेस हैं उन्होंने सिचुएशन को अभी कंट्रोल कर लिया है। अब वहाँ पे क्या स्थिति अभी मैं इसकी पूरी जानकारी तो अभी आपको नहीं दे सकता है। बात की जाए तो कार्यक्रम है अग्रवाल महासभा का कार्यक्रम है, तो समाज के लोग चाहते थे कि मैं कार्यक्रम में आऊं और उनके कार्यक्रम में आया हूं। मुझे अच्छा अयोध्या आने का भी अवसर मिला है जी, तो मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि बार बार मुझे अयोध्या आने का अवसर मिल रहा है। अभी मैं 3-4 दिन पहले भी अयोध्या में ही था। आज सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक चीज़ों को पे बातचीत होनी है और सबसे मुलाकात होगी। एक तो ये विषय था, दूसरा क्योंकि नवंबर में मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी महाकुंभ भी कर रहा हूँ। प्रदेश के 75 जनपदों से व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित किया है। और पहली चीज़ तो जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती करी है, पूरे प्रदेश के व्यापारी इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देंगे उस कार्यक्रम के माध्यम से। और दूसरा, व्यापारी समाज की राजनीतिक भागीदारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी उस सम्मेलन में चर्चा होगी। तो मैं यहाँ पे अयोध्या मंडल के सभी साथियों से भी मिलने आया था और तैयारी की समीक्षा भी करने आया था। मैं चुनाव की घोषणा अभी कुछ ही दिन में होने जा रही है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो जाए। आज पार्टी ने माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को चुनाव प्रभारी भी घोषित किया है और उनके साथ साथ हमारे केंद्र के वरिष्ठ मंत्री CR पाटिल जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी वो सह प्रभारी घोषित हुए हैं। निश्चित तौर पे बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और जो समीकरण है या जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जितना भी हिस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार का लगता है तो हम लोग को भी जाने का अवसर मिलता है, हम लोग भी देखते हैं। देखिए वहाँ पे बिहार में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, लालू जी के राज को अभी भी बिहार के लोग नहीं भूले हैं। और जब उनकी सरकार 20 वर्ष बिहार में रही, जिस तरीके का गुंडा राज, जो अराजकता उनकी सरकार में बिहार के लोगों ने देखी, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, ये इसका बोलबाला था। और उस राज को समाप्त कर जब हुआ तो एनडीए वहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी उस वक्त। उसके बाद जो सिलसिला विकास का शुरू हुआ बिहार में और आज एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में वहाँ सरकार चल रही है एनडीए की। लोग जब कंपेयर करते हैं लालू जी की सरकार वर्सेस एनडीए की सरकार, तो निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार का पलड़ा भारी हो दिखता है। और मैं ये आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ और विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि बिहार में एक बार फिर से वहाँ की जनता एनडीए की सरकार को बहुमत से एक बार फिर से मौका बिहार में देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की जेडीयू की सरकार वहाँ पे एक बार फिर से बनने जा रही है। अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव